नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकुर गुप्ता हूं और मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन हूं। आज जो हम जिस चीज़ की बात करने वाले हैं वो ऑर्थोपेडिक साइंस में, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे रीसेंट एडवांसमेंट है। इस एडवांसमेंट को बोलते हैं आर्थ्रोस्कोपी, या पब्लिक इसको आम भाषा में दूरबीन पद्धति के ऑपरेशन बोलती है। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि घुटनों के किन किन कंडीशंस में हम आर्थ्रोस्कोपी से ऑपरेशन कर सकते हैं, बीमारी को समझ सकते हैं और मरीजों को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझने के लिए कि ठीक है, नहीं चलिए, तो आर्थ्रोस्कोपी क्या होती है। आर्थ्रोस्कोपी में एक छोटा सा कैमरा, यानी जैसे ये मेरा पेन है, इससे भी पतला 4 मिलीमीटर का कैमरा हमारे पास होता है, जिसको हम किसी भी जोड़ के अंदर डालकर उस जोड़ को पूरी तरह देख सकते हैं। तो पिछले 20 साल से आर्थ्रोस्कोपी जोड़ की बीमारियों के डायग्नोसिस के लिए काम आता था। यानी हम जोड़ में कैमरा डाल के जोड़ को निरीक्षण करते थे। कहीं नस फटी हो, कहीं गद्दी फटी हो जोड़ की, तो हम वो देख सकते थे। लेकिन आज पिछले कई सालों में इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि हम पहले जो बड़े चीरे से जोड़ को खोल के ऑपरेशन करते थे, आज जोड़ों के बहुत सारे ऑपरेशन हम दूरबीन से ही कर सकते हैं। यानी एक छोटा चीरा मारा जिससे कैमरा गया, दूसरा छोटा चीरा मारा जिससे औजार गया, और हम अंदर टाके भी मार सकते हैं, फटी हुई चीज को सिल भी सकते हैं, लिगामेंट्स को दोबारा से बना भी सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे घुटनों के लिगामेंट्स की, और उसमें सबसे कॉमन लोगों को किस तरह की चोटें लगती हैं और उसकी क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या किस तकलीफ से मरीज हमारे पास आते हैं और उनका इलाज कैसे किया। घुटने की बीमारियों को दूरबीन से ठीक करने की बात करें तो पहले क्या क्या चीजें हैं जो हम दूरबीन से ऑपरेशन करके ठीक कर सकते हैं। सबसे कॉमन चीज है घुटने के लिगामेंट्स, फिर घुटने का मेनिस्कस, और घुटने में कई बार लूज बॉडी होना, यानी घुटने के अंदर कोई हड्डी का टुकड़ा फंस जाना, या घुटने में कार्टिलेज, कम उम्र के आदमी खिलाड़ी में कार्टिलेज अगर थोड़ा सा हट जाए, जैसे कार्टिलेज पूरा हट जाता है तब तो घुटना रिप्लेस होता है, लेकिन कार्टिलेज अगर थोड़ा सा हटा है तो हम दूरबीन पद्धति से आर्थ्रोस्कोपी के सहारे उस कार्टिलेज को दोबारा से बना सकते हैं। सबसे पहले समझने के लिए कि लिगामेंट्स होते क्या हैं, हम इस मॉडल की तरफ देखें। मेरा घुटना में मूवमेंट होती है, मेरा घुटना मुड़ता है, सीधा होता है, लेकिन उसके साथ घुटने को स्टेबल होना भी जरूरी होता है। जैसे दरवाजे में कब्जे लगे होते हैं, उसी तरह जॉइंट में इस तरह के मोटी रस्सियां होती हैं जिनको हम लिगामेंट बोलते हैं। जैसे ये लिगामेंट है, इसका काम है ये घुटने को इस तरफ खुलने नहीं देगा। अगर ये लिगामेंट टूट जाए तो घुटना इधर खुलने लगेगा। उसी तरह यहाँ पे एक लिगामेंट है जिसको लैटरल कोलैटरल लिगामेंट बोलते हैं, ये घुटने को बाहर नहीं खोलने देता। अंदर 2 लिगामेंट होते हैं जिनको एसीएल, और एक पीछे लिगामेंट होता है जिसको बोलते हैं पीसीएल। ये 4 लिगामेंट घुटने को स्टेबल रखते हैं। यानी अगर इनमें से किसी भी लिगामेंट पे चोट लग जाए तो चलने फिरने, भागने दौड़ने में घुटना लचकेगा। ये होता कैसे है? अधिकतर एक कम उम्र के स्पोर्ट्समैन को होता है, लेकिन बहुत बार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में पैर गलत तरीके से मुड़ गया, नॉर्मल लोगों को भी लिगामेंट की इंजरीज हो जाती हैं। लिगामेंट की इंजरीज 3 प्रकार की होती हैं। एक जिसमें लिगामेंट हल्का सा कुछ रेशे टूटते हैं, ऐसे में कुछ दिनों तक नी ब्रेस लगा के, फिजियोथेरेपी करके ये इंजरीज ठीक हो जाती हैं। लेकिन जब कोई लिगामेंट पूरी तरह टूट जाता है तब उसको अधिकतर सर्जरी से ठीक करना पड़ता है। और सबसे आम टूटने वाला लिगामेंट होता है एसीएल या एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। जब कोई खिलाड़ी, जैसे फुटबॉल का खिलाड़ी, किक मारते हुए उसका पैर जोर से घूमता है तो कई बार ये लिगामेंट टूट जाते हैं। ऐसा बहुत बार देखा है कि जैसे बहुत बार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जब गलत तरीके से घुटने पे चोट लगती है, गलत एंगल से घुटने पे चोट लगती है, तो भी ये एसीएल लिगामेंट टूट जाता है। अधिकतर जब हम लिगामेंट बनाते हैं दूरबीन से तो 95% केसेस में एसीएल ही टूटता है और एसीएल ही बनाया जाता है। अब एसीएल के टूटने से मरीज को क्या तकलीफ होती है? सबसे पहले आप किसी पेशेंट के साथ ऐसा हुआ हो तो याद करें, जैसे ही एसीएल में चोट लगेगी घुटना फूल के मोटा हो जाएगा, क्योंकि एसीएल में खून की नसें होती हैं, वो भी साथ में फट जाती हैं और घुटने में खून भर जाता है। ऐसी कंडीशन में जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कई बार एडवाइस किया जाता है कि हम सुई डाल के खून को निकाल लें, खून निकाल देंगे तो आराम आ जाएगा। उससे कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले आप एक ठीक ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें। वो आपका एक्सरे करा के समझेंगे कि कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। अगर फ्रैक्चर नहीं है
और घुटना में लचक आ रही है तो शुरू में घुटने को नी ब्रेस पे रख दिया जाता है। कुछ समय बाद 2 हफ्ते बाद जब घुटने की सूजन कम होती है तो एमआरआई करके ये डायग्नोस किया जाता है कि एसीएल टूटा भी है कि नहीं है। अगर एसीएल टूटा होता है तो मरीज 2 चीजों की शिकायत करता है। कई बार लोग को लगता है कि मेरे घुटने में दर्द नहीं है या बहुत दर्द हो रहा है। एसीएल टूटना शुरू में दर्द देता है, लेकिन 2-3 हफ्ते बाद टूटा एसीएल दर्द नहीं देता। टूटा एसीएल केवल एक ही तकलीफ देता है, वो है लचक। ये लचक कब आती है? मरीज बताते हैं कि जब मैं सीढ़ी चढ़ता हूं तो आराम से तेज तेज चढ़ लेता हूं, लेकिन जब मुझे सीढ़ी उतरनी होती है तेज तेज तो बार बार लगता है मेरा घुटना खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि घुटने का स्टेबलाइजर जो एसीएल है वो टूट गया है। दूसरी तकलीफ होती है ऊबड़ खाबड़ सतह पे चलने में और कहीं पे भी भागने में घुटना बार बार लचकता है। अगर किसी भी पेशेंट को ये 3 सिम्टम हो रहे हैं तो उनको अपना एक एमआरआई करा के इस चीज को डायग्नोस कराना चाहिए। और अगर एसीएल टूटा हुआ है तो आज के जमाने में हम उसको आर्थ्रोस्कोपी या दूरबीन से ठीक कर सकते हैं। आज मैं सिर्फ एसीएल के ऊपर फोकस करूंगा, हालांकि और भी बहुत सारी तकलीफें हैं जिनको हम आर्थ्रोस्कोपी से ठीक करते हैं, लेकिन क्योंकि एसीएल सबसे कॉमन और सबसे तकलीफ देवा होती है लोगों के लिए, इसलिए मेरे इस सीरीज में सबसे पहले मैं एसीएल के ऊपर ही जानकारी दूंगा। एसीएल की सर्जरी कितने प्रकार की होती है? 18 साल पहले जब मैं रेजिडेंट था, एक ट्रेनिंग कर रहा था, उस समय अधिकतर एसीएल के ऑपरेशन चीरा मार के किए जाते थे, यानी बड़ा सा चीरा मारा जाता था, घुटने को खोला जाता था और एक नया लिगामेंट दोनों हड्डियों में पिरो के उसको फिक्स कर दिया जाता था। उसके बाद कई बार घुटने में स्टिफनेस आती थी क्योंकि चीरा लगा होता था, मांसपेशियां कटी होती थी, तो मरीज को पूरा ठीक होने में बहुत समय लगता था और इसका सक्सेस रेट 50 से 60% ही था। लेकिन जैसे जैसे आर्थ्रोस्कोपी इवॉल्व हुई, कई सारी पद्धतियां इसको ठीक करने में आती रही। पहले ये समझने के लिए कि हम एसीएल बनाते कैसे हैं, एसीएल के बारे में ये समझना होगा कि एसीएल एक लिगामेंट है जो 2 हड्डियों पे लगा हुआ है, ऊपर इस हड्डी में, नीचे इस हड्डी में। तो जब हम एसीएल को बनाते हैं तो हमें 2 छोटे छोटे छेद बनाते हैं, जांघ की हड्डी में और पैर की हड्डी में, और एक लिगामेंट पेशेंट के ही शरीर से लेकर, जो काम का लिगामेंट नहीं होता है, उसको दोनों जगह पिरो देते हैं और फिर उसको पुराने जमाने में स्क्रू से फिक्स करते थे। फिर धीरे धीरे टेक्निक और इवॉल्व हुई, बटन से फिक्स करने लगे, और आजकल जो हम पद्धति कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं ऑल इनसाइड एसीएल। इसमें जो छेद होता है वो बहुत छोटा बनता है और हड्डी को आर पार छेद नहीं करते। पहले हड्डी को आर पार छेद किया जाता था, उससे कई बार हड्डी कमजोर हो जाती थी, कई बार फ्रैक्चर का डर होता था, और कभी कभार खिलाड़ी क्योंकि दोबारा खेलने चले जाते हैं इसके बाद, अगर दोबारा चोट लगे तो दोबारा एसीएल बनाना बड़ा मुश्किल होता था। आजकल हम जिस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं ऑल इनसाइड एसीएल, जिसमें हम हड्डी के बाहर बिल्कुल छेद नहीं करते। जितने भी 2 छोटे छोटे छेद बनाए जाते हैं वो हड्डी के अंदर से बनाए जाते हैं। इसकी एक खास इंस्ट्रूमेंट, खास टेक्नोलॉजी है जो इस समय इंडिया के हर कोने पहुंच चुकी है, लेकिन अभी इंडिया में कुछ ही सेंटर ऐसे हैं जो ऑल इनसाइड एसीएल बना रहे हैं। पेशेंट मुझसे आगे पूछते हैं कि हम अगर ये एसीएल की सर्जरी ना कराएं तो मैं बताता हूं कि सब लोग को एसीएल की सर्जरी कराने की जरूरत नहीं होती। अगर आप एमआरआई में कहते हैं कि आपका एसीएल टूटा है, एमआरआई में आपका एसीएल टूटा दिख रहा है, लेकिन आपको कोई लचक या इंस्टेबिलिटी नहीं है, तो आप बेशक केवल एक्सरसाइज से अपनी जिंदगी काट सकते हैं। लेकिन अगर आपको सीढ़ी उतरते हुए लचक हो रही हो, ऊबड़ खाबड़ सतह पर लचक हो रही हो और भागने में लचक हो रही हो, ये 3 कंडीशन में एसीएल नहीं बनाने से घुटने को बहुत नुकसान होता है, और एसीएल बनाने से आप एक नॉर्मल और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, जिसमें आप एक्टिव लाइफ भी जी सकते हैं। आर्थ्रोस्कोपिक पद्धति से एसीएल का ऑपरेशन इतना आसान हो गया है कि पेशेंट सोमवार को भर्ती होता है, मंगल को ऑपरेशन करते हैं, बुध को खड़ा करके वॉकर के सहारे चलाना शुरू करते हैं, और गुरुवार को पेशेंट अपने घर चला जाता है। यानी ऑपरेशन के बाद 48 घंटे ही हम पेशेंट को अपने पास रखते हैं। उसके बाद पेशेंट रोज अपनी एक्सरसाइज करता है, 3 महीने में अपने सारे काम नॉर्मल करने लग जाता है। मतलब अधिकतर लोग तो 6 हफ्ते से ही अपने सारे काम करने लग जाते हैं। भागना दौड़ना 5वें 6ठे महीने शुरू करता है, और 8 महीने के बाद पेशेंट प्रोफेशनल फुटबॉल खेल सकते हैं। यानी अगर किसी को कोई स्पोर्ट्समैन हो तो 8 महीने बाद वो जिस तरह की गेम और जिस तरह की गेम पहले खेलता था, वापस उतने हाई लेवल की गेम खेली जा सकती है। फाइनली टेक होम मैसेज ये है कि अगर आप 20 से 40 साल के बीच में हैं और आपको कभी घुटने में चोट लगी हो, जिसके बाद आपके घुटने बार बार लचक खाते हों, तो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलिए, अपनी जांच कराइए, जरूरत हो तो एमआरआई कराइए, और अगर लचक ज्यादा है और आपका कोई लिगामेंट टूटा हुआ है तो आज के जमाने में द मोस्ट मॉडर्न टेक्निक से उसको बनाया जा सकता है। ऑपरेशन में
हॉस्पिटल स्टे बहुत कम हो गया है, 3 दिन में आप घर चले जाते हैं और आप धीरे धीरे सब कुछ करने लायक हो जाते हैं। तो ये इस आर्थ्रोस्कोपिक टेक्नोलॉजी का फायदा है।